एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड अभी सुबह के बजे हैं 5। यहाँ मैं देखिए उठ चुकी हूँ, यानी मैं अपना बिस्तर 5 बजे छोड़ चुकी हूँ और दिन है रविवार और आज करवा चौथ भी है। तो मेरे यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उठने के बाद जो मेरा होता है प्रणाम करना, हथेली देखना, धरती माँ को स्पर्श करना, ये सब मेरा हो रहा है। तो चलिए, बच्चे लोग सोए हुए हैं, अच्छे से तकिया दे देती हूँ, नहीं तो बुब्बू गिर जाती है। तो यही डर लगा रहता है। हालांकि मच्छरदानी अभी मच्छर नहीं है, मच्छरदानी नहीं भी लगाने से चलेगा, लेकिन खासकर मैं बुब्बू के लिए लगाती हूँ ताकि वो गिरे ना। रात को पूरा वो घूमते रहती है घड़ी की तरह, जिस कारण से मुझे मच्छरदानी लगाना होता है। तो यहाँ पे देखिए मेन गेट खोल दिया है। तो बच्चों की छुट्टियां हैं, लेकिन हस्बैंड की छुट्टी आज नहीं है, तो वो अभी ड्यूटी जाएंगे। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को ड्यूटी वगैरह सारा भेज चुकी हूँ। तो ये 5:30 बजे का टाइम है। तो जब उनको भेजा तो सोची कि चलो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह जो है वो कर लेते हैं। तो संडे का जो सुबह होता है थोड़ा रिलैक्सिंग वाला होता है, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां रहती है, बच्चों को भेजना नहीं रहता है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहता है माइंड। तो वही मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज यहाँ पे कर ले रही हूँ। हालांकि डेली करती हूँ, ये मेरे तो रूटीन में शामिल है। थोड़ा सा योगा, ये एक्सरसाइज मैं डेली के डेली करती हूँ, लेकिन आज खुले मन से करती हूँ। प्रेशर नहीं रहता है कि बच्चों को भेजना है, टिफिन बनाना है, लंच बॉक्स बनाना है, मतलब सभी काम आज मैं आराम से करती हूँ। तो यहाँ पे आई, इसके बाद मैं थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी कर रही हूँ। तो हस्बैंड को पहले ही दिया था, वही पानी मेरा बचा हुआ था, उसको फिर से थोड़ा सा नॉर्मल ल्यूक वार्म जो होता है ना वो कर लिया। तो आराम से इसे मैं घुट घुट के पीऊंगी। तो औरत की तरह आज मैं हड़बड़ी में से नहीं पीऊंगी। हड़बड़ी में तो मैं कभी भी नहीं पीती हूँ ये वाला पानी, चाहे कितनी भी देरी क्यों ना हो जाए। मैं इस पानी को, जो मेरी पहली जो सुबह वाली जो खाली पेट वाली पानी होती है ना, उसको मैं आराम से घुट घुट के पीती हूँ और कुकड़ करके पीती हूँ, कभी भी बैठ के नहीं पीती हूँ। कभी बाई चांस हो जाता है कि चेयर में बैठ लेती हूँ, लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है कि इसको मैं कुकड़ू करके ही पीऊँ। और इससे क्या होता है ना कि गैस की प्रॉब्लम धीरे धीरे हटने लगती है। जिनको भी पेट संबंधित परेशानियां रहती हैं, इस चीज़ का उनको खास ख्याल रखना चाहिए कि जो सुबह वाला जो गर्म पानी होता है, नॉर्मल जो हल्का गर्म रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं। ज़्यादा गर्म पीने से तो फिर गैस की समस्या और बढ़ जाती है। तो हल्का गुनगुना गर्म पानी, उसे हमें घुट घुट कर और सिप सिप के पीना चाहिए और कुकड़ करके पीना चाहिए। इसके बाद हस्बैंड चले गए 5:30 बजे। तो मैंने सोचा कि अब क्या आराम करना, क्या सोना, चलो अपने कामों में लग जाते हैं। तो मैंने घर के काम है स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे फटाफट झाड़ू करने आ गई हूँ। तो हस्बैंड चले गए, उसके थोड़ी देर के बाद ही झाड़ू कर रही हूँ। ये नियम भी कहता है कि कोई भी जाता है ड्यूटी या स्कूल या कहीं भी बाहर जाता है तो हमें तुरंत के तुरंत झाड़ू नहीं करनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए फटाफट मैं झाड़ू कर रही हूँ, बेड को अच्छे से सेट कर दिया। तो बच्चे लोग सोए हुए हैं, फिर मुझे नाश्ता भी बनाना है। तो सोए रहते हैं तो फिर काम ना फटाफट होने लगता है। आज मैं एक ही बार झाड़ू करूंगी, दोबारा झाड़ू नहीं करूंगी, क्योंकि बच्चे लोग सोए हुए हैं, गंदा ज्यादा घर नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे टेबल में। टेबल को भी अच्छी तरह से अभी क्लीन कर लूंगी। कपड़ा से नहीं, हाथ से ही पोंछ दे रही हूँ। ज्यादा गंदा नहीं था, सिर्फ कागज वगैरह जो है थे ना, बुब्बू कल रात को ही कैंची से काट रही थी, वही जो कागज है वो फटे फटे इधर उधर फैले हुए हैं। तो अभी मैं अच्छे से इसको रख दूंगी, जो जिसकी जगह है उसको मैं रखते जा रही हूँ और झाड़ू में करते जाऊंगी। जिस दिन हस्बैंड की ड्यूटी नहीं रहती है उस दिन हम लोग थोड़ा लेट से ही उठते हैं। पता है फ्रेंड, लेट से उठने के कारण मेरा सारा दिन जो है ना वो बिजी शेड्यूल में गुजर जाता है। मतलब पूरा दिन मैं करते ही रहती हूँ, काम करते रहती हूँ। और वो उनकी जब ड्यूटी रहती है तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, छुट्टी के दिन भी। इससे क्या होता है ना, मेरा जो सारा काम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, परफेक्ट टाइम पे मतलब मेरा पूरा हो जाता है। तो चलिए, मैंने आलस नहीं किया कि चलो बाद में किया जाएगा। मैंने फटाफट उनके जाने के बाद अपने कामों को स्टार्ट कर दिया है। तो अभी झाड़ू कर लूंगी, इसके बाद नाश्ता बनाऊंगी। बच्चे लोग अभी उठेंगे नहीं, वो थोड़ी देर में ही उठते हैं। जानते हैं कि संडे है तो आराम से वो सो के उठते हैं। मेघा तो पहले उठती है, लेकिन उससे देरी के बाद बुग्गू उठती है। बुग्गू को सोना बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे झाड़ू कर रही हूँ, बासी झाड़ू जो होती है ना वो फटाफट मैं इसको अभी डस्टबिन में उठा के बाहर फेंक दूंगी। तो आज करवा चौथ भी है, मुझे बहुत मन था, मैंने अपने ब्लॉग में भी शेयर किया था कि मुझे मतलब मेरा एक्साइटमेंट बहुत था कि मैं करवा चौथ करूं, लेकिन कुछ नियम न जानने की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो देखती हूँ कि कोई यदि अच्छा सा मेरे ससुराल में मुझे नियम बता दे तो मैं स्टार्ट करूंगी।
तो घर को पूरी तरह अच्छे से झाड़ू कर लिया और अभी आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। तो किचन में मैं छोले उबाल रही हूँ, जो व्हाइट वाले जो चने होते हैं ना वो, और उसके साथ एक आलू डाल दे रही हूँ। तो ये जो चना है ना वो उबलने में बहुत टाइम लगता है, इसको गलने में मतलब मैं तो लो फ्लेम कर देती हूँ, करीब आधा घंटा का टाइम लगता है इसे गलने में। तो मैं आराम से इसे अभी उबलने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ मेरा छोला अच्छी तरह से उबल गया था और मैं यहाँ पे अभी प्याज को देखिए कद्दूकस कर रही हूँ। तो मेरे बाल अभी बहुत झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं वीकली ये प्याज का रस लगा रही हूँ। तो मैंने सुना है कि इफेक्टिव भी है और सच में मेरा काम भी किया है कि जब मेरे बाल बहुत झड़ते हैं ना तो मैं ये रेमेडी जो यूज करती हूँ। मैंने यहाँ पे कुकर को उतार दिया है। तो जब तक उसका गैस निकलता है तब तक मैं अपने बालों का ख्याल रख पाती हूँ। यही संडे ही है जो हम अपने स्किन का, बालों का ख्याल रख पाते हैं। तो जब तक उसका गैस निकलेगा तब तक यहाँ पे मैंने प्याज को कद्दूकस कर लिया, उसका रस जो है अच्छे से निकाल लिया है। और यहाँ मैं अपने बालों में जो प्याज है वो प्याज का रस थोड़ा सा लगा ले रही हूँ। तो रात को ही ऑयल लगाया था बालों में। तो मैं संडे के संडे जरूर कुछ न कुछ लगाती हूँ, या तो मेहंदी लगाती हूँ या तो फिर प्याज का रस लगाती हूँ, या जो मुझे बालों के लिए मतलब होम रेमेडी जो अच्छा लगता है वो करती हूँ। तो प्याज को देखिए अच्छी तरह जो रस है उसका अच्छी तरह से लगा लिया, जूड़ा कर लिया, फिर से हैंड वॉश कर लिया हाथों को और आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। तो जो है नाश्ता बनाना मैं स्टार्ट करूंगी। तो हस्बैंड वो भी उठ गए थे 5 बजे। मैं जब उठी थी तो वो 10 मिनट पहले ही उठ गए थे। तो वो ब्रश वगैरह करने लगे तो फिर मेरी आँख खुली, तो फिर मैं उठी, उनके लिए चाय वगैरह बना दिया। और जो हरे मूंग है और फल वगैरह मैंने तो शेयर किया था कि ढेर सारे फल लाए थे, वही सब कट करके डाल दिया। संडे के दिन हस्बैंड लंच बॉक्स ले जाना पसंद नहीं करते, जैसे कि रोटी सब्जी। वो कहते हैं कि मुझे फल दे दो, हरी मूंग जो अंकुरित है वो दे दो, मूढ़ी दे दो, क्योंकि वीक में एक ही दिन उनको ऐसा मिल पाता है कि वो इस टाइप का खाना एंजॉय कर पाते हैं। नहीं तो देखिए मंडे टू सैटरडे रोटी और सब्जी खाते ही हैं। तो मैं भी सोचती हूँ कि ठीक है चलो थोड़ा सा खाना को चेंज करके ही खाया जाता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं चनों को तो उबाल लिया था। अब यहाँ पे जो प्याज है उसको अच्छी तरह से अभी ब्राउन होने तक भून लूंगी। इसके बाद जो मेरे बेसिक मसाले हैं वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। बाकी मैं अपने चने को जो यहाँ पे डाल दिया है और आलू उसके साथ थोड़ा सा कट करके डाल दिया है। तो छोले बन के मेरे तैयार हो चुके हैं। तो मैं इसके साथ रोटी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि कल आपने देखा ही है, जो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू होंगे उनको पता ही होगा कि कल मेरे बच्चे पूड़ी खाए थे। तो आज मैं सबके लिए यहाँ पे रोटियां बना रही हूँ। तो इस तरह मैं बैलेंस करके बच्चों को खाना देती हूँ। डेली की नहीं कि आज चलो संडे है तो पूड़ी ही बनाया जाए, तो ऐसा नहीं करती हूँ। यदि वो सैटरडे को पूड़ी खाए हैं तो नाश्ते में आज मैं मतलब रोटियां ही बनाती हूँ या पोहा, ऐसा कुछ हेल्दी चीज ही बनाती हूँ। तो नाश्ता वगैरह बन गया फटाफट मेरा। और देखिए जल्दी उठने से बहुत फायदे हैं, आपका काम ना पूरा आराम से होते रहेगा, कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा कामों में कि हड़बड़ी है करनी है। तो नाश्ता वगैरह बना लिया, फटाफट साइड कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी मैं किचन को कर लूंगी क्लीन। और मेरा प्याज का जो रस है वो भी असर कर रहा है मेरे बालों में। तो ये फ्रिज मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो उसके कपड़े इधर उधर हो गए थे, जो इसका कवर है ना वो, उसको मैं अभी अच्छी तरह से यहाँ पे फोल्ड करके सेट कर दूंगी। तो सब चीज व्यवस्थित रहता है तो अच्छा लगता है। ये कब होगा? जब आप जल्दी उठेंगे, आपको हर एक चीज दिखेगा कि क्या खराब है क्या नहीं, आप उसको तुरंत के तुरंत ठीक करेंगे। यदि आप लेट से उठेंगे ना तो फिर ये सब में ध्यान नहीं होगा, जो आपके बेसिक काम है वही आप करना चाहेंगे और करके निपटाना चाहेंगे। तो इसलिए मैं जल्दी उठी कि संडे के दिन ही है जो ऐसा होता है ना कि हम मतलब क्या खराब है क्या ये है उसको सही कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए डस्टिंग तो कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा झाड़ू किया किचन में ही, क्योंकि ना किचन का जब मैंने स्लैब को साफ किया ना तो उसमें ढेर सारे गंदे थे, तो सारे फर्श में आ गए। और फ्रिज को भी क्लीन किया, फ्रिज के भी जो गंदे थे वो भी आ गए फर्श में। तो मैंने सिर्फ किचन में ही झाड़ू कर लिया, बाकी तो मैंने अच्छी तरह से रूम सब में अच्छे से झाड़ू कर लिया था। तो झाड़ू करने के बाद यहाँ पे मैं फटाफट कर रही हूँ पोछा। बच्चे लोग भी उठ चुके थे, बच्चे लोग एक रूम में दोनों बहन बैठ के आराम से टीवी देख रहे थे, बातें कर रहे थे। तो मेरा यहाँ भी काम भी हो रहा है। उन्होंने अभी ब्रश वगैरह नहीं किया है। तो जब मैं पोछा लगाना स्टार्ट कर देती हूँ तो बोल देती हूँ कि जाओ ब्रश करके आओ, नहीं तो फिर मैं नहाने चली जाऊंगी, तो फिर तुम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, लेट हो जाएगा ब्रश करने में। तो जैसे ही वो देखते हैं कि मम्मी पोछा लगा रही है वो चले जाते हैं ब्रश करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं पोछा लगा के तुरंत चली गई नहाने के लिए। कपड़े वगैरह ढेर सारे थे उसको भी धो डाला
और यहाँ पे मैंने शैम्पू से वॉश कर लिया, क्योंकि प्याज का रस लगाया था और शैम्पू नहीं करने से ना फिर वो स्मेल करने लगता है, इसलिए मैं जब भी प्याज का रस लगाती हूँ अपने बालों में शैम्पू जरूर करती हूँ। तो यहाँ मेरा पूजा पाठ सारा चीज़ हो गया था। तो जो कपड़े हैं अभी मैं छत में ले जाऊंगी। तो चलिए आपको भी नज़ारा दिखाती हूँ छत का। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ गई यहाँ पे छत में। तो ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े मोड़े कपड़े थे। अभी कोई उतना कपड़ा धो नहीं रहा है। जो मेरे मकान मालिक है वो लोग बहुत कम कपड़ा धोते हैं, मेरा ही ज़्यादा कपड़ा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे साथ बुब्बू आ गई है। तो बुब्बू को छत में खेलना बहुत ही पसंद है। वो थोड़ा सा जान जाएगी कि मम्मा ने बाल्टी उठाया है, अब जाएगी छत, तो वो मेरे से पहले रेडी हो जाएगी, मेरे से आगे आगे सीढ़ी चढ़ने लगेगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आई है दौड़ना स्टार्ट कर दिया। उसको खुले में खेलना बहुत ही पसंद है। तो वो उसको मैंने दे दिया कि चलो तुम भी खेलो। वो नाश्ता वगैरह कर ली थी। मैंने बोल दिया था मेघा को, जब वो लोग ब्रश करके निकले और मैं गई बाथरूम में, तो मैंने बोला कि बुबू को भी नाश्ता करवा देना। तो दोनों बहन मिलके नाश्ता कर लिया है। तो मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया, अभी मैं जाऊंगी नाश्ता करूंगी। तो मेरा काम मतलब टाइम से हो गया है, मतलब हड़बड़ी आज नहीं है, आराम से बैठ के अभी नाश्ता करूंगी, थोड़ा चाय बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैंने इधर उधर फैला दिए हैं। यहाँ तो बहुत बड़ा स्पेस है, कहीं भी डाल दो तो अच्छी तरह से सूख ही जाते हैं। इसके बाद क्लिप लगा दे रही हूँ। तो चलिए अभी आपको एक सदस्य मिलाती हूँ जो हमारे कैंपस में ही रहता है। वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट है, अभी मैं मिलाऊंगी। तो चलिए सभी कपड़ों में यहाँ पे क्लिप लगा दे रही हूँ, क्योंकि उड़ने का डर रहता है। थोड़ा सा भी हवा है ना तो फिर वो दूसरे छत में चला जाएगा या कोई भी गली में गिर जाएगा, तो फिर यहाँ पे खोज पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं क्लिप लगा देती हूँ जब भी कपड़े पसारती हूँ तब। तो यहाँ पे तो चलिए कपड़े मेरे पसारना कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक दो ठो कपड़े हैं, मेरे ही सारे कपड़े आपको दिखेंगे। तो चलिए आपको मिलाती हूँ। और यहाँ पे बाल्टी में आज मैंने जो रबड़ बैंड है वो धोया था। कलेक्टर धोती हूँ जब भी मैं वॉश करती हूँ, तो जो भी बाल में लगाया रहता है तो वो मैं सबको धो देती हूँ। खाओ सिंबू खाओ, खा सिंबा खा, खाओ। काट लेगा गंदा बच्चा। दूटा खाए गंदा बच्चा। आप पेड़ में नहीं खाएंगे हैं? चलो 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 चलो। तो यही था हमारा प्यारा सदस्य, इसका नाम सिम्बा है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, टाइम से परफेक्ट टाइम पे हो गया है। और छुट्टी के दिन भी कोई हड़बड़ी नहीं रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर